जैन साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 10। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 के स्टेटमेंट को रीड करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बच्चे ध्यान दीजिए। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से लेकर 9 तक हमको साफ शब्दों में जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ ज्ञात करने के लिए कह देता था, तो हम ज्ञात कर लेते थे। अब समझिएगा, कुछ क्वेश्चन हमको जो है वो शब्द समस्या के रूप में देगा, तो हम कैसे ये पहचानेंगे कि ये जो है वो ई है और कौन सी घटना एफ है। यह पहचानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप ये घटना पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सी घटना ई है और कौन सी घटना एफ है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि भैया कैसे निकाले हम। तो उल्टा हो जाएगा, जो नीचे एफ आना चाहिए वहाँ पर ई आ जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम ये पहचानना अनिवार्य है कि कौन सी घटना ई है और कौन सी घटना एफ है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, जो घटना हमको ज्ञात करने के लिए कहेगा वो हमारी घटना ई होती है, और जो हमको गिवन होती है वो हमारी घटना एफ होती है। इसे जानते रहिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करते हैं। करा एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। ये बच्चे दो पासे हैं, एक काला पासा है, एक लाल पासा। तो अगर हम बात करें, पासे पर 6 फलक होती है ना। तो दो पासों को अगर हम एक साथ उछालेंगे तो कितने परिणाम आएंगे? 36 परिणाम, है ना। चाहे दो पासों को एक बार उछालें या एक पासे को हम 2 बार उछाले, परिणाम कितना देगा? 36। क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेते हैं। एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग न होने का सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए बोला है ज्ञात कीजिए, यानी ये घटना ई है। यदि यह ज्ञात हो, यानी ज्ञात हो मतलब दिया हो, ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ, यानी घटना एफ है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है, यानी 10वें का पहला। दूसरा करा, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि यह घटना ई है। यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो, यानी यह घटना एफ है। तो यहां समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें दो पासे, एक काले रंग का पासा है, एक लाल रंग का पासा है, दोनों को उछाला जाता है। तो एक पासे को हम 2 बार उछाले या 2 पासे को हम 1 बार उछाले, परिणाम 36 ही देगा। क्या लिखेंगे हम? काले तथा लाल पासे को एक साथ उछालने पर या फेंकने पर, एक साथ फेंकने पर, कुल संभावित परिणाम बराबर 36। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि यदि हम एक पासे को 2 बार फेंके, 2 पासे को 1 बार फेंके, तो कुल कितना परिणाम देगा? 36। अब पहले को हम बात कर लेते हैं, यानी हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ई हमारा क्या बनेगा। यह समझिए, यानी पहले में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ई हमारा क्या बनने वाला है? घटना ई। तो यदि हम बात करें बच्चे, तो हमसे कहा जा रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग न होने, यानी पासे हम फेंक रहे हैं, 2 पासों को हमने ऐसे फेंका, इस पर कुछ नंबर आया, इस पर कुछ नंबर आया, हम उसको अगर जोड़े तो कितना आना चाहिए? 9। यानी इस पासे की संख्या को और इस पासे की संख्या को यदि हम जोड़े तो कितना आना चाहिए? 9। तो यहाँ समझिएगा क्या बनेगा? बहुत बनेगा, तो हमारा बन जाएगा 3 का 6। इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 9। फिर मान लेते हैं 4 का 5, ठीक। फिर हो जाएगा 5 का 4, और फिर हो जाएगा हमारा 6 का, और उसके बाद 7 का। अच्छा हाँ, ये कौन बोला कर कहीं का? पासे पर कहाँ 7 होता है? हमारा दिमाग डाइवर्ट कर दिया। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें बच्चे तो कुल मिलाकर कितना परिणाम होगा? 4 परिणाम होगा। ठीक,
यानी अगर हम एक पासे को दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो उनके परिणामों का योग अगर हम बात करें तो उनके परिणामों का योग कितना, अगर न होने की प्रतिबंध कर रहा तो कितने होंगे, 4 अनुकूल परिणाम होंगे। तो यहाँ समझिए हम फिर निकालते हैं घटना ऑफ एफ, नंबर ऑफ एफ, यानी घटना एफ हमारी क्या बनेगी, तो समझिएगा ध्यान से। घटना एफ की यदि हम बात करें बच्चे तो कहा जा रहा है कि यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हो, यानी ये हमको पता हो गया कि काले पर कितना आएगा, 5। तो समझिएगा अगर काले पर 5 आ रहा है तो लाल वाले पर 1 आ सकता है, अगर काले पर 5 आ रहा है तो लाल वाले पर 2 आ सकता है, अगर काले पर 5 आ सकता है, 5 आ रहा है तो उस पर 3 आ सकता है, इस पर 5 आ रहा है तो उस पर 4 आ सकता है, अगर 5 आ रहा है तो उस पर भी 5 आ सकता है, 5 आ रहा है तो उस पर 6 आ सकता है। इतने हमारे अनुकूल परिणाम बनेंगे, क्योंकि पहले वाले पर फिक्स कर दिया है कि 5 के अलावा कुछ नहीं आने चाहिए, तो बदल किस पर सकता है, दूसरे वाले पर। तो यहाँ समझिए तब कितना बनेगा, नंबर ऑफ हमारा बनेगा 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 और 5, 5 और तथा 5, 6। अब अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा बनेगा अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल है 6, संभावित है कितना, 36, 6 के 6, 6 छंग के 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा बना 1/6। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट यानी कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, कुल 5, 4, यानी कुल मिलाकर 1 परिणाम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या बनेगा, अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल है 1 ये और संभावित कितना है 36, तो 1/36। अब हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ का हमने फार्मूला पढ़ रखा है, होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहां समझिए ई इंटरसेक्शन एफ का मान दिया है 1/36, 1/36 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 1/6, 6 के 6, 6 छंग के 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ हमारा जो बना वो बन गया 1/6, और ये हमने पहले प्रश्न का जवाब दे दिया। ठीक, चलिए इसी का बच्चे हम दूसरा प्रश्न समझते हैं, इसी के दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी बी वाले पार्ट, 10वें का जो बी पार्ट दिया है हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसी के बी पार्ट की बच्चे बात करें, इसको थोड़ा सीरियस कर देते हैं तो समझिएगा। अब हम लोग इसी के बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसके यदि बी पार्ट की बात करें तो कहा जा रहा है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने का सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यानी इस बार कह रहा कि यदि मैं जोड़ूं तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ ई बराबर, यहाँ समझिए नंबर ऑफ ई अगर हम बात करें, अगर नंबर ऑफ ई की बात करेंगे तो 1 बराबर रहेगा 2, 6। हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से, किसी बच्चे ने कहा कि सर आंसर जो है इसका कितना दे रहा है, 1/3 दे रहा है, तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से 1/3 देने का मतलब है या तो हम आंसर को गलत माने या तो हम प्रश्न को गलत माने। ये बच्चे आपके बुक में जो सॉल्यूशन दिया गया है उसके अनुसार वो ये कह रहा है, तब जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा जो कह रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो, तब वहां पर वो क्या बोला गया जानते हैं, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक हो। जब 9 से अधिक होने के बच्चे लेकर के सॉल्व करेंगे तब आपका 1/3 आएगा। बाकी प्रश्न जिस हिसाब से दिया है उसका जो है वो 1/6 ही आएगा। या तो अब आप प्रश्न को सुधारें या तो उत्तर को सुधारें, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें, कौन सा क्वेश्चन था बच्चे, 8वां था, नहीं 7वां में भी ऐसे था ना, नहीं 6वां में भी 6वें का दूसरा और तीसरा मिसप्रिंट किया था। और इसी प्रकार 10वें का पहला जो है
पूछ कुछ और रहा है, सॉल्व कुछ और कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ समझिए अगर 1/3 आंसर करेंगे तो यहाँ पर कथन जो है वो कह रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग जो है वो 9 से अधिक होने की बात कर रहा है। तो जब 9 से अधिक होने की बात करेगा तब इसके परिणाम कुछ और आएंगे। ठीक है, 9 से अधिक तो बन जाएगा 4 कामा, आपका तब ये बनेगा 4 कामा 6, 6 4 10, 9 से अधिक है। और फिर 6 कामा 5, 6 5 11, और फिर 5 कामा 6, और फिर इसमें कितना हो जाएगा बच्चे, 6 कामा 4, और कुछ है 6 कामा 6, बस और कुछ तो नहीं है ना। तब यहाँ समझिए, तब बाकी ये सेम है, तब क्या क्या मैच करने लगेगा यहाँ समझिए। अगर बात करें तो एक 5 कामा 6 मैच करेगा, और फिर अच्छा एक 5 और 5 भी रहेगा। हाँ, एक 5 कामा 5 भी रहेगा। तो यहाँ देखिए एक ये मैच करने लगेगा, एक ये मैच करने लगेगा, तब 2 हो जाएगा। तब यहाँ करेगा 2, यहाँ हो जाएगा 2/36, तो आ जाएगा 1/18। ठीक है, यहाँ रखा जाएगा, ऊपर रहेगा 1/18, और नीचे f की प्रायिकता कितनी बन जाएगी, 2 2 4 2 6। इसका करेंगे 1/6, 1/6 बनेगा 6 के 6 6 3 18, तो बन जाएगा 1/3। यानी आपका जो है कि क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट किया है, तो हम क्वेश्चन को मिसप्रिंट न मानकर आंसर को मिसप्रिंट मानते हैं। ठीक, हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा सही है, आंसर गलत दिया है। आंसर को क्या देना चाहिए, 1/6। वो आंसर जो दिया है वो उसके अनुसार दूसरा कुछ सॉल्व करके दिया है मानकर। हमने अब क्या माना है, यानी कि घटना ई जो है उसके पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक मानकर किया है वो। ठीक, तो ये जानते रहेगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भी बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, ऐसे 2-3 क्वेश्चनों में गलत कर देता है, समय खा जाता है फालतू। वो यहाँ पर कुछ हमको कुछ कहेगा और अपना सॉल्व करेगा कुछ और लेकर। एनसीईआरटी का वो नंबर है, बताओ, फोन करके क्लेम करें। हम तो नंबर होता तो हम क्लेम करते। अच्छा, ये साइड बुक वालों का है, उनको भी हम बात करें तो, या आप जब आंसर लाने के लिए कुछ सॉल्व कर दो उनका। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसी का 10वें का बी पार्ट। ये बच्चे, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने का सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। ये बच्चे इस बार कह रहा है कि अगर पासों पर हम जोड़े तो कितना आना चाहिए, 8। तो देखो क्या बनेगा हमारा, पहला बन जाएगा 2 कामा 6, फिर 3 कामा 5, यानी 5 3 5 8 होगा, फिर बन जाएगा 4 कामा 4, फिर बन जाएगा बच्चे कितना, 5 कामा 3, फिर हो जाएगा 6 कामा 2। यही बनेगा ना 8 आने के। चलिए अब अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एफ, थोड़ा नंबर ऑफ एफ ध्यान से समझिएगा बच्चे। अब नंबर ऑफ एफ की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। यानी जो हमारा लाल पासा है, हमने मान लिया कि पहला पासे को, इसमें हमने पहले पासे को लाल मान लिया, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो, तो हो सकता है कि 1 आ सकती है, 2 आ सकता है, 3, यानी हमारे लाल पासे पर यही नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें काले पासे पर कुछ भी आ सकते हैं। तो अगर मान लिया हमने माना लाल पर माना 1, तो हमारे काले पर तो 1 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हमको उसको कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर यहाँ अगर बात करें, ये बच्चे समझा कर हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि इसका परिणाम ज्यादा बनेगा। यहाँ समझेगा, बनेगा 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 4 हो गया, और 1 कामा 5, 1 कामा 6, इस तरीके से। यानी कई परिणाम बना, 6 इधर बन गया। फिर 2 से प्रारंभ होगा, यानी इस वाले पर 2 हो सकता है, उस पर 1 2 3 ऐसे चलेगा। यानी 2 से प्रारंभ होकर कहाँ तक चलेगा, 6 तक। फिर 3 से प्रारंभ होकर कहाँ तक चलेगा, 6 तक। तो इसमें कितने परिणाम है, 6। तो जब करेंगे तो 6 1 6 6 2 12 6 3 18, कई परिणाम आएगा 18। तो यहाँ समझिए, किससे समझ में आई बात, यहाँ समझिए 18 परिणाम आएगा। कितना आएगा, नंबर ऑफ एफ हमारा जो आएगा वो आएगा 18। तो अब अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बच्चे, तो अनुकूल अपान संभावित, ठीक है, अनुकूल अपान संभावित। तो अनुकूल है 18, संभावित है 36, 18 1 के 18, 18 दूना 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा आ गया 1/2। अब हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट यानी कॉमन पार्ट चाहिए। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, समझिएगा ध्यान पूर्वक। अब हमको देखना कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन आएगा।
इन दोनों में कॉमन अगर बच्चे हम बात करें, जैसे समझिएगा इसमें कहीं तो 8 नहीं दे रहा, कि दे रहा है इसमें, यानी पहले वाले कॉलम देखो 1 1 2 या 1 कामा लास्ट तक से 1 कामा 6 है तो 7 आएगा, इसमें तो नहीं आएगा। इसमें यहाँ पड़ेगा 2 कामा 6 को पड़ेगा, है ना, तो मैच कर गया हमारा 2 कामा 6 मैच किया, ठीक है। और यहाँ से जैसे से आएंगे यहाँ पड़ेगा एक ही पड़ेगा 5 कामा 3 या 3 कामा 5 कर लीजिए, सॉरी 3 कामा 5, तो 3 5 कितना हो जाएगा 8। तो देख रहे हैं मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, कितना मैच कर रहा है 2 ठू, एक ही 2 कामा 6 और एक ही 3 कामा 5, यानी ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर अनुकूल अपान संभावित 2 अपान 36, 2 1 के 2 18 दूना 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारा जो आया वो आ गया 1/18। अब निकाल देंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ बराबर हो जाएगा 1/18, डायरेक्ट रख दे रहे हैं फॉर्मूला, इसका इंटरसेक्शन अपान एफ होता है ना, डायरेक्ट कर दे रहे हैं अपान एफ, एफ कितना है 1/2, 2 1 के 2 2 9 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ बराबर बन जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 1/9। और ये हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। चले आप बच्चे, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। तो यदि हम 11 नंबर क्वेश्चन की बच्चे बात करें तो कहा जा रहा है कि एक न्यायपाशे को उछाला गया घटनाओं ई, हमको घटना ई दिया गया 1 3 5, घटना एफ है 2 और 3, घटना जी है 2 3 4 5। अब समझिएगा बच्चे, तो कह रहा निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, एक ज्ञात करना हमको ई अपान एफ और फिर एफ अपान ई, फिर दूसरा ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान जी और जी अपान ई, और तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपान जी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान जी, ये हमको निकालना है। ये बच्चे समझेगा, कर रहा पासा है तो पासे पर कुल मिलाकर 6 फलक होती है, तो कुल संभावित परिणाम हो जाएगा, कुल संभावित परिणाम बराबर 6। ये बच्चे पहले तो हम सबको निकाल लेते हैं, क्योंकि दूसरे तीसरे चौथे में लेकर के सबको पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, एफ क्या होगा, यूज सबका होने वाला है। तो पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल है 3, संभावित है 6, 3 1 के 3 3 दूनी 6, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। फिर निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल है 2, संभावित है 6, 2 1 के 2 2 3 6, इसका हो गया 1/3। फिर निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल है 4, संभावित है 6, 2 दूना 4 2 3 6 बराबर 2/3। अब हम निकालेंगे बच्चे सबका जो कि इंटरसेक्शन पार्ट, हमने सबको निकाला भी, क्या समझेगा, हमने सबका कॉमन पार्ट बच्चे निकाल दिया, क्या समझेगा ई और एफ में कॉमन क्या है 3, और एफ और जी में क्या है, एफ और जी में यदि बात करें तो 2 और 3 है, और ई क्या गया ई और जी में क्या है, ई और जी में कॉमन हमारा कितना बच्चे है 3 और 5, हमने सबको निकाल दिया। सबका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर तो हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल है 1, संभावित है 6, 1/6। फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, इसमें कितना अनुकूल है 2, संभावित है 6, 2 1 के 2 2 3 6, इसका हो गया 1/3। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी। हाँ कहाँ, अच्छा दूसरे वहाँ ई इंटरसेक्शन जी है। फिर यहाँ निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित 2/6, 2 1 के 2 2 3 6, हो गया 1/3। हमने सारा कुछ सबको पता कर लिया है। अब जैसा जैसा पूछ रहा है वैसे वैसे बताते हैं। तो पहले में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है पहले की यदि बात करें तो करा पहले आप ज्ञात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये बच्चे समझिए, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? ई इंटरसेक्शन एफ है हमारा 1/6 और एफ कितना है? 1/3। 3 1 के 3, 3 दूनी 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ हमारा जो बना जो हो गया 1/2। अब इसी में पूछा गया हमसे उल्टा जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई, यहाँ कर देंगे हम, यहाँ बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, या ई इंटरसेक्शन एफ, ये बात से में ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1/6 और इसका कितना है? 1/2। 2 1 के 2, 2 3 6। इसका आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई बराबर 1/3। यानी ये पहला प्रश्न था। अब दूसरे में यदि बात करें तो दूसरा प्रश्न को कर रहा है, इसमें पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी यहाँ दूसरा प्रश्न हो जा रहा है, दूसरा पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान जी, ई अपान जी। यहाँ बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो रख देंगे वैल्यू। अब अगर हम बात करें तो यहाँ समझिए, इसका हमारा बनेगा तो समझिएगा ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी कितना है? ई इंटरसेक्शन जी कहाँ निकालें? ये ना, ई इंटरसेक्शन जी कितना? 1/3 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जी कितना है? 2/3। 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 ई अपान जी हमारा हो गया। अब फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपान ई। क्या समझिए, जी अपान ई निकालने के लिए हो जाएगा हमारा सेम चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बनेगा अपान हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। लगा देंगे, ई इंटरसेक्शन जी कितना है? 1/3 अपान ई कितना है? 1/2 पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 बराबर 2/3। ये हमने दूसरे को भी सॉल्व कर दिया। अब तीसरा प्रश्न समझते हैं। तीसरे प्रश्न के लिए थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं और फिर जो है वो सॉल्व करते हैं। बेटे थोड़ा सा निकाल देते तब क्योंकि कुछ जानकारियों का यूज होगा। अगर तीसरे में हम बात करें तो तीसरे में हमसे कहा जा रहा है कि पहले आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपान जी, ई यूनियन एफ अपान जी, और फिर है प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है हमको, यहाँ पर ज्ञात करना है बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान जी। तो पहले हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, फिर हम इसको ज्ञात कर लेंगे आसानी से। इसके बाद समझिएगा बच्चे तीसरा प्रश्न, अगर हमको इसको निकालना है तो पहले तो याद समझिए, इसका निकालेंगे, इसका फार्मूला बनेगा हमारा ऐसे बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी बनेगा अपान जो है बटे में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ठीक, क्या कि इनके बीच में जहां कामा होता है यहीं से हमारा क्या बन जाता है? इंटरसेक्शन बनता है, और बटे में ये चीज आता है। तो हमारा यानी कि इन तीनों का कॉमन चाहिए, तो पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर, यानी कि इन तीनों का कॉमन ई एफ जी में तीनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। तो हो गया कितना? 1 पार्ट है, यानी ये हो गया 1। इसका निकालेंगे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित, यानी 1/6। अब हम आसानी से इसका निकाल सकते हैं, यहाँ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
इंटरसेक्शन एफ अपान जी बराबर होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इसका 1/6 और इसका है जी का कितना निकाले तुम लोग? कहाँ है ये? 2/3 है, यही ना जी का। अब ये पलट जाएगा तो ये बनेगा हमारा 3/6 गुणते 2, 3 1 3, 3 दूनी 6। ये बन जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान जी बराबर 1/2 दूना 4। अब हमारे पास जो है इसको निकालने की आवश्यकता है यूनियन का, तो चाहिए हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इन सभी चीज़ों को हम इरेज करके और कुछ चीज़ों को इनको रहने देते हैं, ठीक। तो हाँ बच्चे, तीसरे प्रश्न के लिए समझिएगा, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपान जी। इसका फार्मूला बनेगा, हमने फार्मूला लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपान जी। इसका फार्मूला बनता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान जी, यानी इसका अपान आएगा, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान जी। ये हमारा फार्मूला बनने वाला है। तो यहाँ समझिएगा, इसका बाकी फार्मूला हमने लिखा, लिख सकते हैं आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान जी शायद हमने निकाला है कि नहीं निकाला, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान जी हमारे पास है। और उसके बाद यदि बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ अपान जी, ई अपान एफ अपान जी ये भी हमारे पास है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान जी वो भी हमारे पास है। हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान जी नहीं है, इसको हम डायरेक्ट निकाल कर यहाँ समझा करके रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान जी अगर निकालेंगे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। एफ इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन जी हमने ये निकाला हुआ है कितना? 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमने कहाँ निकाला है? मिटा दिया क्या उसको? चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की बात करें, अनुकूल अपान संभावित, ये हो गया 4, संभावित 6, तो 4/6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2/3 बनेगा। और ये 3 से 3 कट गया तो कितना आ जाएगा? 1/2। एफ अपान जी का मान हमारा आ जाएगा 1/2। तो यहाँ समझिए ई अपान जी कितना है? 1/2 प्लस एफ अपान जी, अभी निकाल में कितना हो गया? कहाँ गया? अच्छा 1/2, तो 1/2 माइनस ई अपान जी कितना है? 1/4। लासा ले लेंगे, आ जाएगा 4, 2 दूना 4, 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 4 1 के 4, क्या करेंगे? 2 2 4, 4 में से 1 घट गया तो 3 हो जाएगा, 3/4। ये बन जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपान जी। ये हमारा बन गया, ठीक है। बाकी चीज ये तीसरे का कुछ पार्ट हमारा यहाँ पर है, और बाकी तीसरे का यहाँ से पार्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आया है, ठीक। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।